जय जय सिया राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 163 और 164 सुनेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। और इन वीडियो में मैं रामायण से संबंधित अन्य पर्सन की राम जीवन क्यों गए, 14 वर्ष के लिए ही क्यों गए, और जब राम और लक्ष्मण जीवन में गए हुए थे और भरत और शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल में थे, तो राजा दशरथ के मरने पर उनका अंतिम संस्कार किसने किया, और राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया। इन सभी सवालों के जवाब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समय समय पर डालती रहती हूँ, कृपया वहाँ जाकर देखें। सियावर रामचंद्र की जय। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि, रामा प्रगट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की, बादि कहूँ कछु तोहि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इस दोहे में भरत जी अपने आप को गुनहगार मानते हुए पश्चाताप करते हैं और दुख करते हैं। इस दोहे का अर्थ है, विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुधनु मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई, तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से चल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी वहां आई। लखी रिस भरेऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई, हुम गिलात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू, आह दइये मैं काह न सावा, करत नीक फलु अनैस पावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कहराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया। सुनी रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोंटी, भरत दया निधि दीन छोड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, उसकी यह बात सुनकर उसे नख से सिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने झोटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकल, कृष शरीर दुख भार, रामा कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनि तुषार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने के सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परी झई आई, देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी।
इन चौपाइयों का अर्थ है भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देहि देखाई, कह सिय राम लखनु दो भाई। के कई कत जनमी जग माझा, जो जनमीत भई काहि न बाझा। इन चौपाइयों का अर्थ है फिर बोले, माता जी पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। के कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों ना हुई। कुल कलंकु जेहि जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जेहि लागी। इन चौपाइयों का अर्थ है जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोई भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह और दुखों और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। रामा सुनि पुनि उठी संभारी, लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचति बारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सियावर रामचंद्र की जय।